हेलो क्रिप्टो कम्युनिटी, वेलकम बैक क्रिप्टो करेंसी के एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो कल का जो घटना है यहाँ पर बाइनांस और सीजेड से रिलेटेड, उन पे जितने भी आरोप अभी तक लगे थे वो सारे को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ उन्होंने गिल्टी भी माना कि हाँ, ये चीजें नहीं होना चाहिए, ये मेरा गलती है। अब क्या है कि बाइनांस की बात करें तो वर्ल्ड में क्रिप्टो एक्सचेंज में जो है लीडिंग एक्सचेंज है। वहीं पर सीजेड की बात करें तो क्रिप्टो में कैसा भी जो है टाइम आ जाए बाइनांस पे, वो काफी अच्छे से उसको टैकल करते थे। तो ये दोनों पर यहाँ पर ये सारी चीजें आई, इन्होंने एक्सेप्ट किया और गिल्टी भी माना है। तो अब क्या है कि क्रिप्टो मार्केट को यहाँ से जो है डंप हो जाना चाहिए था, लड़खड़ा जाना चाहिए था। लेकिन बीटीसी की प्राइस की हम लोग बात करें तो उस टाइम जो है $35 के सीरीज में आया, जबकि जो इसका सपोर्ट है, पहला सपोर्ट $32 और दूसरा सपोर्ट $30। तो अगर दूसरा सपोर्ट जो $30 है उसको नहीं भी ब्रेक किया, तो अगर इतना बड़ा भयंकर न्यूज था यहाँ पर, तो फर्स्ट सपोर्ट जो $32 पे था उसको ब्रेक होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यानी कि लोगों पे इसका असर नहीं पड़ा। तो एक ये अच्छा सिंबल है कि लोग यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। तो अब क्या है कि अगर डंप नहीं भी हुआ यहाँ पर, तो एक नॉर्मल बिहेव मार्केट को करना चाहिए था। लेकिन कल ये घटना हुई और नाइट में आप देखे होंगे कि 1-2 बजे के लगभग जो है बीटीसी का प्राइस फिर से $37 को यहाँ पे क्रॉस किया। इसका मेन वजह क्या है? इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद भी मार्केट डंप ना होके, नॉर्मल ना होके इतना ज्यादा पंप हुआ है। इसका अभी के डेट में एक ही वजह है कि सेक का कमिश्नर जो है यहाँ पे, वो डायरेक्टली खुलेआम बोल दिए हैं कि मुझे जो यहाँ पर कोई भी रीजन समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को यहाँ पे स्टॉप किया जाए, रोका जाए। और ये सारी चीजें देखिए, कोई है नहीं कि सडनली हो रहा है, ये बना बनाया एक गेम है। यहाँ से खेल बदल रहा है, गेम चेंज हो रहा है। आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं? क्रिप्टो मार्केट में जो ये सारी चीजें हो रही है, एक प्लानिंग है कि बीटीसी का प्राइस जो ऑल टाइम हाई रहा है $69, उसको ब्रेक करने के। तो पूरा मैटर को हम लोग समझते हैं तो आपको क्लियर आइडिया यहाँ पे लग जाएगा कि मार्केट अभी जो है यहाँ से पंप होने वाली है। और ये जो न्यूज था बाइनांस और सीजेड वाला, इसको लोग नजरअंदाज कर चुके हैं। अब क्या है कि छोटा सा हम ब्रीफ में आइडिया दें आपको तो समझ आ जाएगा कि बाइनांस और सीजेड पे जो है यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा यहाँ पर एक्शन लिया गया है कि बैंक का जो सीक्रेसी एक्ट है उसको इन लोगों ने जो है ब्रेक किया। वो भी अनजाने में ब्रेक नहीं किया है, जानबूझ के। उनको पता था कि यूएस में ये चीजें जो है इलीगल है, मतलब इसका एक रूल है, इसको ब्रेक नहीं करना है, फिर भी इन्होंने ये सारी चीजें किए हैं। ऐसे तो बात करें 1-1.5 साल से जो है, खासकर मेनली बात करें तो 2023 जब से स्टार्ट हुआ है, बाइनांस पे कई सारे एलिगेशन लगे हैं। लेकिन वो एक एलिगेशन था, लेकिन अब जो है इन लोगों ने एक्सेप्ट करके गिल्टी भी फील किया। ये सबसे बड़ी थिंग यहाँ पे हो गई। तो उसके बाद क्या है कि कोई भी चीज आप चलाते किसी कंट्री में तो उसकी गवर्नमेंट की बातें आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रखा कि अगर बाइनांस तुमको सही से चलना है, तुम ये सारे चीज जो किए हो, जिसके लिए गिल्टी फील किए हो, इसको अगर सेटलमेंट करना चाहते हो तो तुमको $4.3 बिलियन का यहाँ पर जो है मुआवजा देना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए। और साथ ही साथ जो तुम्हारा सीईओ है सीजेड, उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, मतलब उसको रिजाइन यहाँ से देना पड़ेगा। सेटलमेंट डील में ये सारी थी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है सीजेड यहाँ पे रिजाइन दे चुके हैं सीईओ पद से, उसके जगह पे यहाँ पर रिचर्ड टैंक आ भी चुके हैं। अब क्या है कि करंट सिचुएशन में सीजेड जो है यहाँ पर यूएस में अपना प्ली, जिसको कि हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो सफाई बोलते हैं, हाँ भैया ऐसा किए हैं, ऐसा किए हैं, वो अपना सफाई भी पेश कर चुके हैं। अब कोई भी गलत लोग पकड़ाता है तो उसको गवर्नमेंट अपने कस्टडी में लेता है, जिसको एक तरह से आप बोल सकते हैं जेल दिया या कुछ भी दिया। तो उसी तरीके से जो है यहाँ पर सीजेड को भी अपने जो है कस्टडी में गवर्नमेंट वहां पर ले ली थी। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जो है उनको बेल पे छोड़ा गया है। बेल भी ऐसे फ्री फोकट में नहीं हुआ है, उनका $175 मिलियन का बॉन्ड देने के बाद उनका जो है यहाँ पर बेल हुआ है। अब क्या है कि ये प्रोसेस यही खत्म नहीं हुआ कि उनको बेल मिल गया, हो गया है। अभी भी उनपे ये सारी चीजें चलेगी। फैब में जो है सेंटेंसिंग स्टार्ट होगा, कह सकते हैं मीटिंग, डिस्कशन। उसके बाद हो सकता है कि सीजेड को जो है यहाँ पर 18 महीने से लेके 10 साल के बीच यहाँ पर जो है जेल भी हो सकती है। हालांकि यहाँ मार्केट और बात करें दुनिया तो पैसे पे चलती है, तो पैसा वैसा ले दे के भी यहाँ पर सेटलमेंट हो जाए। लेकिन अभी तक का जो यहाँ पर करंट सिनेरियो है वो यही है कि 18 महीने से 10 साल तक के बीच जेल भी सीजेड को हो सकता है। एंड सीजेड जो है बाइनांस ऑपरेशन से बैन रहेंगे। बाइनांस में किसी तरह का उनका इंगेजिंग नहीं रहेगा, मैनेजिंग नहीं रहेगा। देखिए ये सारी चीजें तो है, लेकिन अगर बात करें सीजेड पे तो ये कहीं से एलिगेशन नहीं लगा है कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करते थे या जो उनका कस्टमर है उसके फंड को कोई किसी तरीके से जो है मिसयूज करते थे। मतलब कस्टमर के साथ उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए कस्टमर अभी भी बाइनांस पे यहाँ पर जो है बिलीव दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि उनपे एलिगेशन लगा है कि मनी को जो वो ट्रांसफर वगैरह करते थे बिना लाइसेंस के। और भी कई सारे हैं जो उनपे आरोप लगे हैं, तो हम टेलीग्राम पे अपडेट दे चुके हैं। ये सारा तो मैटर यहाँ पे है। अब कोई बोले कि जबरदस्ती को उनको निकाल के दिया गया, कुछ गड़बड़ कितने, यही सारी चीजें तो उस डील में था कि उनको जो है रिजाइन करना है।
अब यहाँ पर समराइज कर लें तो 2-3 बात है कि अभी जो है $4.3 बिलियन पैसे देने हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए। सीजेट को रिजाइन करना था वहां से, और भी बाइनेंस पे जो बहुत सारे हैं कि जैसे कि टेररिस्ट वगैरह के अकाउंट को ये सपोर्ट करते थे, बहुत बार पहले भी वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब क्या है यहाँ पर, देखिए हर समय एक ही चीज मार्केट में नहीं चलता रहता है। जैसे कि बाइनेंस अभी लीड कर रहा है क्रिप्टो मार्केट एक्सचेंज में, लेकिन इससे पहले बिटमैक्स एक्सचेंज था जो कि लिवरेज ट्रेडिंग सबसे पहले स्टार्ट किया था, और बाइनेंस की तरह ही उसका भी नेम था, लेकिन उसके भी सीईओ के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। उसके बाद जो है वहां पर बिटमैक्स एक्सचेंज का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो कोई एक जाएगा तभी दूसरा आएगा, तो ये एक टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम के बाद जो है उसका एरा खत्म होगा, दूसरा का स्टार्ट होगा, इस तरीके से होगा। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है। सपोज करिए कि बाइनेंस ही बहुत अच्छा चलता रहा है, उस पर कोई भी एलिगेशन नहीं, तो लोग उसी को यूज करते रहेंगे। तो फिर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का क्या होगा जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी क्या है कि बड़े बड़े एक्सचेंज को जो है यहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बड़े इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से अपना ईटीएफ वगैरह ला रहे हैं, क्योंकि अगर एक्सचेंज रहेंगे तो ईटीएफ वाले में इन्वॉल्व नहीं होंगे लोग। एक्सचेंज को दबाने की कोशिश की जा रही है ताकि बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है क्रिप्टो मार्केट को टेक ओवर कर सके, और इंस्टीट्यूशन अगर टेक ओवर करती है तो डायरेक्ट फायदा जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को होगा। क्योंकि ब्लैक रॉक की हम लोग बात कर ले तो उसका एसेट मैनेजमेंट जो है $10 ट्रिलियन का है। बात करें तो इंडिया, यूएस जैसी कंट्री का जो जीडीपी है उसको मुट्ठी में लेके घूमता है। तो वर्चस्व बनाने के लिए ये सारी चीजें हैं, और आपको पता ही है कि ईटीएफ का कितना बड़ा बोलबाला चल रहा है। वो आएगा तो क्रिप्टो मार्केट बूम करेगा ही। एक बहुत बड़ी ये अपने लिए खुशखबरी भी है। एक छोटा अगर दुखखबरी को हम लोग भूल जाएं कि बाइनेंस के साथ ऐसा हुआ है, तो ये सारे जो है अगर ये एक्सचेंज ऐसे जाएंगे तो बड़े इंस्टीट्यूशन आएंगे और ईटीएफ जो है अप्रूवल को और इजी हो जाएगा। और जैसा कि आपको बोले कि यहाँ पर सेक के कमिश्नर जो डायरेक्टली बोल दिए, नो रीजन टू स्टॉप ए स्पोर्ट बिटकॉइन ईटीएफ। तो यही अभी मार्केट में चल रहा है। तो पूरी तरीके से जो है क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर उठाने की बात चल रही है और एक दूसरे को दबाने की कोशिश की जा रही है, और बाकी कुछ नहीं है। तो मार्केट यहाँ पर जो है बुल रैली की तरफ जाएगी। यहाँ पर ईटीएफ भी अब और जल्दी आएगा, लग रहा है जैसे कि पूरा मार्केट में अब जो है ब्लैक रॉक ही रहेगा, और हाल्विंग वगैरह भी है। सारा चीज यहाँ पर पॉजिटिव चलेगी। बस यहाँ पे चीजें एक आ गई है कि बाइनेंस के साथ जो है गवर्नमेंट एक थर्ड पार्टी को ऐड कर रही है, जो कि 5 साल तक बाइनेंस को ओवरसी किया जाएगा कि किधर एग्जिट हुआ, किधर एंट्री हुआ, क्या क्या मैटर इसमें चले हैं। बाकी सब वही है। और बात करें यहाँ पर, अगर आप जो है फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा कॉइन बाय करे, कहाँ बाय करे, कहाँ सेल करे, लॉन्ग करे, शॉर्ट करे, तो उसके लिए जो है हम 100 पीपल के लिए फ्री ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। उसमें आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंडीशन वहां पे है कि आपको जो है कॉइन DCX में अकाउंट होना चाहिए, तभी आप उसमें ऐड हो सकते हैं। या तो आप पुराना अकाउंट है तो भी चलेगा, नहीं है तो नया अकाउंट बना लीजिए और उसमें जो है SST 2000 डाल दीजिएगा, कोड, कूपन कोड, ताकि और भी ज्यादा आपको बेनिफिट मिल सके। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको हम हेल्प कर सके। और साथ ही साथ $200 का वहां पे डिपॉजिट कर लेना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो टेलीग्राम में जो है आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा कूपन कोड के साथ, तो आपको जो है उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी और भी जो है डिटेल में हम टेलीग्राम पे जो है वॉइस चैट छोड़ दिए, आप चाहें तो उसको सुन के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटो यही है कि आप लोग समझें कि मार्केट में क्या गेम चल रहा है। यहाँ पर एक्सचेंज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि जो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने ईटीएफ को लेके आ रहे हैं तो ये अच्छे से क्लियर वे में आ सके, और जैसे ही ईटीएफ आएगा तो मार्केट फिर बूम होगा ही। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।